आपको भी खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या होती है, पेट बाहर निकल जाता है, या आम भाषा में कहें तो अफारे की प्रॉब्लम या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आज का वीडियो है आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, और वो है गैस यानी ब्लोटिंग के प्रॉब्लम में। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन है कि हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान रहता है और अक्सर पूछता है कि डॉक्टर साहब, इससे निपटने के लिए सबसे क्विक तरीका क्या है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही आसान टिप्स के बारे में कि किस तरीके से गैस की प्रॉब्लम को हम इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत यूनिक और इन्फॉर्मेटिव। मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लोटिंग यानी कि पेट फूल जाना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि अगर कुछ चीज़ आपको सूट नहीं की या फिर आपने कुछ अलग हटके डाइट ले ली तो पेट अचानक से बाहर निकल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी खराब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि गले में या पेट में गैस फंसी हुई है, डकारें आती हैं या फिर पेट में मरोड़ और ऐंठन भी होने लगती है। इसे कहा जाता है ब्लोटिंग यानी कि फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम। दरअसल इसके पीछे होते हैं कुछ प्रमुख कारण, वो आपको जरूर जानने चाहिए। अक्सर लोग गैस की प्रॉब्लम को छोटी समस्या समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि धीरे धीरे करके अगर गैस की प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाए यानी नज़रअंदाज किया जाए तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर थायराइड की समस्या भी हो सकती है। सबसे पहला कारण जो हमारे पेट में गैस बनने का वो होता है, और वो होता है बैड बैक्टीरिया। दरअसल हमारा पेट घर होता है बहुत सारे बैक्टीरियाज का। इसमें से कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने का यानी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और इसमें से कुछ होते हैं बैड बैक्टीरिया जो कि आपके बॉडी के अंदर गैस बनाने का काम करते हैं। अगर इन गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है, बैड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उत्पन्न होती है ब्लोटिंग यानी गैस की प्रॉब्लम। तो हमें करना क्या है कि बहुत ही आसान टिप्स से हमें अपने पेट की गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाना है। अगर आप अपने खान पान पे ध्यान रखते हैं या फिर पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए गुड बैक्टीरिया की, तो इनको बहुत ही आसानी से प्रोबायोटिक्स के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब इस प्रोबायोटिक को बढ़ाने के लिए आपको बाजार से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, बल्कि अपने घर के किचन में मौजूद दही का इस्तेमाल करना है। हमारे दही जो हमारे किचन में पाया जाता है एक बहुत ही प्रमुख चीज़ होती है, और इसके अंदर होते हैं इतने सारे बैक्टीरिया जो कि आपके पेट के हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप थोड़ा सा दही ले लें, उसमें आपको मिलाना है गुड़, और या फिर आप मिश्री भी मिला सकते हैं। अब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब, इनको मिलाना क्यों ज़रूरी है? दरअसल इनको मिलाने से जो बैक्टीरिया दही में मौजूद होते हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और गैस की समस्या में तुरंत आराम दिलाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोबायोटिक है सेब का सिरका। सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर केवल आधा चम्मच आपको लेना है और इसे 1 ग्लास गुनगुने पानी में खाली पेट आपको सेवन करना है। इस प्रक्रिया को आप 15 दिन तक लगातार कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ दिन का गैप देना है और आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसको बीच बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आपको लगातार लंबे समय तक सेवन नहीं करना है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ ही दिनों तक इस एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो हमारा तरीका यह है कि हमें गैसी फूड्स को अवॉइड करना है। दरअसल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी डाइट में जो कि गैस के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। इसमें से सबसे प्रमुख चीज़ जो हमारी भारतीय डाइट की है, और वो है दालें। दरअसल दालें हमारे लिए हैं तो फ़ायदेमंद, लेकिन इनकी प्रकृति थोड़ी सी हार्ड होती है, और इस वजह से अगर ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती हैं तो गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। जैसे अरहर की दाल, उड़द की दाल, राजमा, काबुली चना, इन सब की वजह से ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होती है। तो क्या आपको दालों का इस्तेमाल बंद कर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आपको इन दालों को थोड़ा सा सीमित मात्रा में प्रयोग करना है। रात के समय तो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और इन दालों को प्रयोग करने से पहले, चाहे वो छिलके वाली हो या धुली हुई दाल, आपको थोड़ी देर के लिए इनको भिगोना तो जरूरी है। ऐसा करने से इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और कम मात्रा में ही आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसके अलावा जैसे कैबेज है, देन आपका ब्रोकली है और फूल गोभी है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन करती हैं। रात के समय में आपको किसी भी प्रकार का अंकुरित अनाज जैसे कि चना, मूंग या फिर फ्रूट्स और सैलेड का सेवन करने से बचना है क्योंकि इनका सेवन रात में करने से गैस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको किसी भी स्थिति में ओवर ईटिंग से बचना है। एक मेडिकल रिसर्च में यह साबित हुआ कि लगभग 20 मिनट लगते हैं आपके ब्रेन को आपके पेट के ये सिग्नल भेजने में कि अब पेट भर चुका है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और आप जल्दी खाना खा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपने एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। इसलिए सही तरीका यह है कि खाने को आराम से चबा कर खाएं ताकि ब्रेन को, आपके पेट को ये सिग्नल भेजने के लिए टाइम मिल सके कि अब पेट भर चुका है। इसलिए आप खाने को आराम से खाएं। खाने के बीच में अनावश्यक बात करने से बचें या फिर बहुत ज़्यादा हंसे नहीं। अगर आप खाने पे ध्यान से उसको टाइम लगाकर खाते हैं तो आप स्वैलो नहीं करते हैं बहुत सारी एयर को और ब्लोटिंग से बच जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाने में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उस पर से अगर आपने इन ड्रिंक्स को स्ट्रॉ के माध्यम से अपनी बॉडी में इंजेस्ट किया है तो भी बहुत ज़्यादा एयर आप अनावश्यक अपनी बॉडी के अंदर भर लेते हैं। इससे प्रॉब्लम होती है गैस की। आपको इन सारे इस तरीके के ड्रिंक्स को और ख़ास तौर से स्ट्रॉ के इस्तेमाल को अवॉइड करना है। आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्या कुछ फूड्स के प्रति आप इनटॉलरेंट हैं। इनटॉलरेंस का मतलब होता है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ऐसा ही एक बहुत कॉमन पदार्थ है दूध। दूध के अंदर मौजूद होता है लैक्टोज, लेकिन हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं। उनको दूध में मौजूद ये प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। और आजकल का जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, जो आज तक की अडल्ट्रेशन है, उसमें जो ये दूध मिल रहा है उससे तो ये केसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए अगर आपको पता चलता है कि दूध, पनीर, दही, कोई भी आइटम खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या फिर आप में बहुत ज़्यादा डकारें आने लगती हैं, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। ऐसा ही एक दूसरी जो खाद्य पदार्थ है वो है ग्लूटेन। दरअसल एक ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि गेहूं के अंदर मौजूद होता है और रोटी, सूजी या अन्य गेहूं के प्रोडक्ट्स को खाने से उस व्यक्ति को एलर्जी होने लगती है या फिर पेट फूल जाता है। अगर आपको ये पता चलता है कि आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं तो कुछ दिनों तक आपको इस अनाज को रोकने की ज़रूरत है और दूसरे अन्य अनाज जैसे मिलेट्स वगैरह का सेवन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपने जाना ना कि आपको जिन चीज़ों से एलर्जी है, अगर आप उन चीज़ों से बचते हैं तो ये भी ब्लोटिंग से बचने का एक आसान रास्ता है। वीडियो के इस पड़ाव में अब हम जान लेते हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आपको गैस की प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देती है और कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने में भी मदद करती है। हमारी इस मेडिसिन का नाम है चाइना ऑफिसिनालिस। इसे आम भाषा में चाइना भी कहा जाता है। चाइना नाम की जो मेडिसिन है ये उन लोगों को बहुत सूट करती है जो कि वीक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। वो कमज़ोरी चाहे तो किसी बुखार की वजह से हो सकती है, मलेरिया के बाद होने वाली कमज़ोरी हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के बाद होने वाली कमज़ोरी हो सकती है या किसी अन्य कारण से आने वाली कमज़ोरी भी हो सकती है। चाइना को जो पेशेंट होता है उसके पेट में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि वो कुछ भी खाता है, चाहे वो सिंपल से सिंपल खाना भी खाता है तो उसका पेट फूल जाता है। पेट इतना ज़्यादा फूल जाता है कि उसको गैस की प्रॉब्लम होती है और जो कुछ भी खाना उसने खाया होता है वो वॉमिटिंग हो जाता है।
इसके अलावा चाइना के पेशेंट में जो पेट फूलता है उसके बाद उसे टहलने का मन करता है और टहलने से उसको थोड़ा बहुत आराम लगता है। इन सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी चाइना के पेशेंट में ये खासियत देखने को मिलती है कि उसे और ज़्यादा खाना खाने का मन करता है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाता है वैसे ही उसकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेट काफ़ी फूला फूला रहता है, टेंडर रहता है, यानी वो छूने नहीं देता है, और साथ ही साथ पेट छूने में ठंडा भी लगता है। अगर इस तरीके की कंडीशन मिल रही है, इस तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो चाइना 30 नाम से जो मेडिसिन है उसको अगर 2-2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में दिया जाए तो उस व्यक्ति विशेष को काफ़ी फायदा मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि मेरे लिए कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा सूटेबल साबित होगी। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फ्लैटुलेंस यानी ब्लोटिंग यानी पेट फूलना और गैस की समस्या से हम निपट सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही कुछ अच्छी सी और बढ़िया सी काम की जानकारी लेकर फिर मिलूंगी आपसे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।